प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए फिर एक बार क्यों ना हम सब मिलकर यहोवा का धन्यवाद दे। धन्यवाद यीशु, तूने आज का यह दिन हमारे जीवन में दिया। ये हमारी रोज की प्रार्थना होनी चाहिए। हालेलुया। हमारे पास धन्यवाद देने के लिए हजारों हजार कारण हैं और परमेश्वर का मैं आज के इस दिन के लिए भी धन्यवाद देता हूँ कि उसने एक नए विश्वास, नई आशा के साथ हमारे जीवन में इस दिन को जोड़ा है। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आज का यह दिन नहीं देखा। कल हमारे एक परिवार में मृत्यु हो गई। सब कुछ साधारण था, अचानक से आंटी को हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हो गई। और मैं जब उस विषय में सोच रहा था तो आज के सुबह मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा था कि प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूं क्योंकि तूने आज के इस पवित्र दिन में मेरी आंखों को इस पृथ्वी पर खोल दिया। हालेलुया। और हम सब सीख चुके हैं, मुझे और आपको उद्धार इसलिए दिया गया है ताकि हम प्रभु के स्वर्ग के राज्य को पृथ्वी पर स्थापित कर सके। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आज फिर एक बार यीशु नासरी की उपस्थिति हमारे मध्य में, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, ऐसी मैं विश्वास से घोषणा करता हूँ। और जिस अध्ययन को हम लोग कर रहे हैं उस अध्ययन को परमेश्वर समझने में मेरी और आपकी सहायता और मदद कर रहा है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। और वो विश्वास मुझे इसलिए है क्योंकि मैं जानता हूं कि यीशु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, उसका उत्तर हाँ और आमीन में देता है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर का प्रेम सारी बातों को ढांपता है। लव कवर्स एवरीथिंग। इस विषय पर हम अध्ययन और मनन कर रहे हैं। कुछ बातें कल हमने सीखी थी और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर के लोगों तक प्रभु की आत्मा ने उन बातों को पहुंचाया और कल के अध्ययन के द्वारा लोगों ने आशीषें पाई। मैं यहोवा की विश्वास योग्यता के लिए उसका धन्यवाद देता हूं। और आज फिर एक बार प्रभु की आत्मा हमारे मध्य में उपस्थित है, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया। इससे पहले कि हम आज के अपने वचनों में आगे बढ़े, आज की वाणी को सीखे, क्यों ना हम कुछ वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद दें, उसका गुणानुवाद करें। आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो पाए जाते हैं भजन संहिता उसका 141 अध्याय और उसके पहले 5 वचन हम पढ़ेंगे। Psalms 141 वर्सेस 1 to 5 और हम सब मिलकर एक मन एक चित्त होकर पढ़ेंगे। हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझे पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे। मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तु में से कुछ न खाऊं। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। अद्भुत वचन है जो आज हमने पढ़े हैं। पहला वचन कहता है, हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। जब मैं तुझे पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। हालेलुया। आप किसको पुकारते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। आप धन को पुकारेंगे, धन बात नहीं कर सकता है, वो सुन भी नहीं सकता है। हालेलुया। आप किसी पेड़ पौधे मूर्त पत्थर के सामने रहेंगे तो वो भी आपकी बातों को सुन नहीं सकते, इसलिए वो आपकी बातों का उत्तर भी नहीं देंगे। हालेलुया। भजन का लिखने वाला दाऊद कहता है, हे यहोवा, मैंने तुझे पुकारा है, मेरे लिए फुर्ती कर। हालेलुया। जब आप परमेश्वर को पुकारते हैं, जब आप उसके सामने गिड़गिड़ाते हैं, जब आप अपनी प्रार्थना और विनतियों को उसके सामने लेकर आते हैं, यकीन जानिएगा परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। हालेलुया। आमीन। जब मैं तुझे पुकारूं तब मेरी ओर कान लगा। हालेलुया। दाऊद देखिए कैसे सीधा परमेश्वर से दिन प्रतिदिन बात करता है। आमीन। हम सब जानते हैं वचन में परमेश्वर स्वयं गवाही देता है कि दाऊद उसके हृदय के सबसे करीब था। हालेलुया। परमेश्वर के सबसे करीब, अगर किसी परमेश्वर के हृदय के करीब कोई था तो वो दाऊद राजा था। और हमने ये वचन कई बार इसके पहले भी पढ़ा है। और वो जो परमेश्वर के हृदय के सबसे करीब है वो राजा दाऊद स्वयं परमेश्वर से कहता है, यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा है, तू मेरे लिए फुर्ती कर। हालेलुया। आमीन। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। आमीन। Let my prayer be counted as incense before you, and the lifting up of my hands as the evening sacrifice. Hallelujah. मेरी प्रार्थना
तेरे सामने सुखदायक सुगंध के नाई महक सके। हालेलुया। हमारी प्रार्थनाएं दुर्गंध से भरी होती है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं में सुवार्थ पाया जाता है। हालेलुया। देखिए, दाऊद भी मांगता होगा यीशु मसीह से, दाऊद को सारी आशीषें यीशु मसीह ने दी है, लेकिन यहाँ पर वो कहता है मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप। अर्थात प्रभु तू मुझे भी प्रार्थना करना सिखा, ताकि जब मैं अपने प्रार्थनाओं को, अपने विनतियों को लेकर तेरे सामने हो तो उसमें सड़ाहट दुर्गंध न हो, परंतु वो सुगंधित द्रव्य की नहीं तुझे भाने वाली प्रार्थना हो सके। हालेलुया, आमीन। और मेरा हाथों को फैलाना संध्या काल का बलिदान ठहरे, अन्न बलि ठहरे, ऐसा वचन में लिखा है। हम हाथों को किस बात के लिए फैलाते हैं? हम अक्सर हाथों को मांगने के लिए फैलाते हैं, लेकिन हमको हाथों को फैलाना है ताकि हम प्रभु को धन्यवाद का बलिदान दे सके। हालेलुया। तीसरा वचन कहता है, हे यहोवा, इसको तो अंडरलाइन कर लीजिए, हे यहोवा मेरे मुख पर पहरा बैठा, मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर। बहुत ही पावरफुल वचन है, मेरे बाइबल में अंडरलाइन किया हुआ है, मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के मुंह से विनाश की बातें होती है, ऐसा नीति वचन में लिखा है। हालेलुया। और परमेश्वर का सेवक दाऊद इस बात को जानता है, इसलिए वो कहता है प्रभु मेरे मन में बुरे विचार आते हैं और मैं बोलूं और फिर अपने आप पर न्याय लाऊं, इससे अच्छा है कि हे परमेश्वर मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वारों की तू रखवाली कर। हालेलुया। क्यों? क्योंकि कल हमने एक वचन पढ़ा था, कड़वाहट के विषय में हमने इसी अध्ययन में सीखा था कि कड़वाहट आपके जीवन को बर्बाद कर देती है। जब आपके हृदय में किसी के प्रति कड़वाहट आ जाती है, तो मैं आपको बताऊंगा आज वचन में कि कड़वाहट की शुरुआत जो कड़वाहट से होती है उससे आगे क्या होता है। हालेलुया। इसीलिए दाऊद कहता है मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर, ताकि जब कभी भी मैं मुख को खोलूं तो मृत्यु की नहीं परंतु जीवन की बातों को कर सकूं, कड़वाहट की नहीं परंतु आशीष की बातों को कर सकूं, ईर्ष्या और डाहा नहीं परंतु अनुग्रह और अभिषेक की बातों को कर सकूं। हालेलुया। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे, मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ न खाऊं। वेरी इंपॉर्टेंट वर्स। मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे प्रभु, क्योंकि जब मेरा मन बुरी बातों में लगेगा तो मेरे मुख से उन बुरी बातों का अंगीकार होगा और मैं न्याय के सामने खड़ा रहने पाऊंगा। इसीलिए प्रभु तू एक काम कर, मेरे होठों के द्वारों की रखवाली कर, आमीन। मेरे मुख पर तू पहरा बैठा दे। और आगे लिखता है मैं अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में न लगूं। हालेलुया। मतलब दाऊद को पता है कि अगर वो प्रभु की उपस्थिति से बाहर जाएगा, बुरी बातों को बोलेगा, बुरी बातों को सोचेगा, तो वो परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर हो जाएगा। इसीलिए वो इस प्रार्थना को कर रहा है, प्रभु मेरा मन किसी बुरी बात की ओर फिरने न दे, ताकि मैं किसी अनर्थकारी पुरुषों के संग दुष्ट कामों में, दुष्ट मार्गों में न जा सकूं। हालेलुया। और मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से, अर्थात उनके दिए गए लालच का भाग न होने पाओ। हालेलुया, आमीन। देखिए, जिसको पता होता है ना कि ये बच्चे को चॉकलेट देने से ये उस बात को कर लेगा जिसको ये बिना चॉकलेट के नहीं करेगा, तो उसको चॉकलेट का ही लालच दिया जाता है। किसी व्यक्ति को मालूम है ये इनको हम अच्छे से हाथ जोड़ के बोलेंगे तो ये नहीं सुनेगा, लेकिन इसको पैसा देंगे तो ज़रूर काम करेगा, तो उसको पैसे का लालच दिया जाता है। हालेलुया। लेकिन भजन का लिखने वाला दाऊद देखिए क्या कहता है, मैं उनके स्वादिष्ट भोजन वस्तुओं में से कुछ भी न खाओ। हालेलुया, आमीन। 5वां वचन कहता है धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा, और मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। बहुत सुंदर वचन है। लेट अ राइचियस मैन स्ट्राइक मी, इट इज अ काइंडनेस। लेट हिम रिब्यूक मी, इट इज ऑयल फॉर माई हेड। लेट माई हेड नॉट रिफ्यूज इट, yet my prayer is continually against their evil deeds. हालेलुया। बहुत अद्भुत वचन है। आखिरी का भाग तो बहुत सुंदर लगता है मुझे। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी। कई बार आपके पासवान, आपके लीडर्स, आपके ले लीडर्स, आपके अगुए, आपके बुजुर्ग आपको करेक्ट करते हैं जब आप गलत मार्गों पर जाते हैं या गलत मार्ग पर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उनको बोलते हैं आपको अकल नहीं है, अब ये कंप्यूटर का ज़माना है, ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ जाए तो ये याद रखना, टेक्नोलॉजी को बढ़ाने वाला परमेश्वर वही है। हालेलुया। जब टेक्नोलॉजी नहीं भी थी तब भी परमेश्वर वही था,
आज इतनी टेक्नोलॉजी है तब भी वही परमेश्वर है, और आने वाले समय में जब साइंस और प्रोग्रेस करता चला जाएगा परमेश्वर तब भी वही रहेगा, क्योंकि वो कल, आज और युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। हालेलुया। धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी। जब आपके बड़े बुजुर्ग आपको करेक्ट करते हैं, रिसीव इट हम्बली। धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी पर अधिकार करेंगे। आमीन। उन बातों को नम्रता से ग्रहण करें। हो सकता है बुजुर्गों की, पासबानों की, वर्शिप लीडर्स की बातें आपको समझ में ना आए, लेकिन उनको उल्टा जवाब देने से अच्छा आप उन बातों को पूरा शांति से सुन ले, उस पर मनन करें। आमीन। मैं आपको कॉन्फिडेंस के साथ बताता हूँ, जब आप बुजुर्गों से सलाह लेकर उस पर मनन करेंगे ना, परमेश्वर आपकी आत्मा को कायल कर देगा। इसीलिए तो लिखा, अगर वो मुझे मारे भी तो यहाँ कृपा मानी जाए, और वह मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। सिर पर का तेल अर्थात अगर मेरे पासबान मुझे डिसिप्लिन में रहने की आज्ञा दे, अगर वो मुझे कुछ समय के लिए डिसिप्लिन कर दे, तो वह मेरे लिए अभिषेक की बात मानी जाएगी, अनुग्रह की बात मानी जाएगी। हालेलुया। आमीन। मेरा सिर उससे इनकार न करेगा। हम इनकार करते हैं, लेकिन दाऊद कहता है नहीं, मुझ पर अगर ऐसी कोई ताड़ना मेरे धर्मी के द्वारा आए, धर्मी के जीवन के द्वारा आए, तो मैं उसे सहन करूंगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उस ताड़ना से गुजरने के बाद जीवन के मुकुट को मैं प्राप्त करूंगा। आमीन। और आगे लिखा हुआ है, लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। हाईलाइट कर ले, अंडरलाइन कर ले, इसको लिख ले अपने घरों में। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। अपने लिए नहीं, उसके लिए, स्वयं के लिए तो हम करते ही, हम तो स्वार्थी है, मनुष्य है, लेकिन उसके लिए भी प्रार्थना में रहूंगा। हालेलुया। हम क्या करते हैं, मनुष्य जब बुरा काम करता है, हम भी बुरा काम करते हैं। हम उससे अगर ताकतवर नहीं रहे तो हम क्या करते हैं, हम उसके बारे में नुक्ताचीनी करते हैं, लोगों को गलत सलत बताते फिरते नहीं। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा, ऐसा वचन में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये थोड़े थोड़े वचन जो हम पढ़ते हैं ना, इसके द्वारा परमेश्वर बहुत आशीष देता है। आप इसको ग्रहण करते हैं कि नहीं पता नहीं, लेकिन जब मैं आपको इन वचनों को रोज पढ़ता हूँ और बताता हूँ तो मुझे बड़ी आशीष प्राप्त होती है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन आशीष देने वाला वचन होता है। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु को इन वचनों के लिए धन्यवाद दें, और आने वाले वचनों के लिए हम अपना समर्पण प्रभु को करें। लेट अस प्रे। थैंक यू जीसस। खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम फिर एक बार तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी प्रशंसा करते हैं प्रभु जी। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जी, जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास है राजा। तो उनमें से हर एक के साथ हो प्रभु, उनको लगने वाली हर एक ज़रूरत को तू अपने स्वर्गीय भंडार से पूर्ण कर राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं राजा, आने वाले वचन के लिए, उसको समझने के लिए लगने वाली स्वर्गीय समझ, बुद्धि और ज्ञान से भरकर हमको तैयार कर राजा। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, जब हम तेरी वाणी को सुनते हैं राजा, प्रभु जी वो वाणी हमारे जीवन के अंत तक हमारे साथ बनी रहे। प्रभु जी, हमें बरगलाने वाली, हमें तेरे वचन को सुनने बांटने से भटकाने वाली हर एक शत्रु की योजनाओं का खंडन हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। अपने आप को यीशु के लहू में सुरक्षित करते हैं। आगे का सारा समय हम तुझे सौंपते हैं, और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। ये सुंदर दिन जो प्रभु ने हमें दिया उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें। कल हम कड़वाहट के विषय में सीख रहे थे, और मैं आपको बता रहा था कि कड़वाहट का अनुभव जो होता है वो हर एक इंसान को होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कड़वाहट की उस प्रक्रिया से गुजरता नहीं है। सबके जीवन में अच्छे बुरे अनुभव आते हैं, सबके जीवन में, बच्चे से लेकर तो बुजुर्ग तक, हम सब उस दायरे में से होकर ही निकलते हैं। हालेलुया। और मैंने आपसे ये कहा था इस अध्ययन में, 100 100% आशीषों के लिए आपको सताव से होकर गुजरना पड़ता है, और सताव से जब गुजरते हैं ना, तब कड़वाहट आपको डंक मारता है। कड़वाहट का जो आत्मा है ना, तब सताव के समय में वो आपके जीवनों में, आपके हृदय मनों में कड़वाहट को लेकर आता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा, शुरुआत तो छोटी सी लोमड़ी से होती है, जो दाग की बारी को बिगाड़ने के लिए अकेली आती है। तो दाग का माली सोचता है, ये एक लोमड़ी, इसको तो मैं कभी भी निपट लूंगा, इसको तो मैं कभी भी पलटा दूंगा, इसको तो मैं कभी भी डंडे से मार कर भगा दूंगा। और वो निश्चिंत हो जाता है अपने बारी में, दाग की बारी में। वो एक लोमड़ी का ज़्यादा लोड नहीं लेता। लेकिन
वो ये भूल जाता है कि लोमड़ी कभी अकेली नहीं होती, लोमड़ी झुंड में आती है। हालेलुया। लोमड़ियाँ जो होती है वो झुंड में आकर शिकार करती है। हालेलुया। जब आप एक छोटी सी लोमड़ी को, एक छोटी सी दुष्ट आत्मा को, एक छोटे से दाग की बारी के बिगाड़ने वाले उस डीमन को जब आप एक को एंटरटेन करते हैं, तो एक के पीछे धीरे धीरे बढ़ते हुए बहुत सारे दुष्ट आत्माएं आती है और फिर वो आपके दाग की बारी को बिगाड़ देती है। हालेलुया। ऑलवेज रिमेंबर, कड़वाहट जब आपके हृदय में आती है ना, तो कड़वाहट एक बात को उत्पन्न करती है। अगर आप वो कड़वाहट को उसी समय क्रैक ना कर दे, उसी समय डील ना करें उस कड़वाहट के साथ, अगर उसको आप रख ले कि हाँ ठीक है ना, नहीं जमता उससे तो नहीं बात करूंगा, चल तू मेरे से बात मत कर, मैं तेरे से बात नहीं करता। छोटी सी कड़वाहट की लोमड़ी है, लेकिन जब आप उसको रख लेते हैं, उसको हल्का समझ के जब आप रख लेते हैं ना, तो वो कड़वाहट एक दूसरी लोमड़ी को पुकारती है और उसका नाम होता है क्रोध। हालेलुया। जब कड़वाहट उत्पन्न होती है ना, कड़वाहट के बाद क्रोध उत्पन्न होता है, इस बात को याद रखिएगा। हालेलुया। और क्रोध जब आपके जीवन में बना रहेगा, कड़वाहट बनी रहेगी तो क्रोध आएगा। क्रोध जब बना रहेगा तो क्रोध आपको पाप में लेकर जाता है। हालेलुया। सिन शैतान की एक और लोमड़ी जो आपके जीवन में पाप करवाएगी, क्रोध के द्वारा पाप उत्पन्न हो जाता है। हालेलुया। देखिए, छोटी सी एक लोमड़ी ने प्रवेश किया, किसी के प्रति आपके हृदय में कड़वाहट है, वो कड़वाहट से अगर आपने डील नहीं किया उसी समय, अगर आपने उसको प्रेम से ढापा नहीं, तो वो कड़वाहट एक और दोस्त को बुलाती है जिसका नाम क्रोध है, एंगर। हालेलुया। और वो एंगर जो है वो पाप को लेकर आता है। आमीन। पाप जो है वो आपके जीवन में धीरे धीरे बढ़ता जाता है और फिर एक रूम की एक लाइट बंद होती चली जाती है। हालेलुया। देखिए, अभी ये लाइट बंद हो गई तो थोड़ा सा लाइट आपको कम हो गया रिकॉर्डिंग में। आमीन। जब मैं इस लाइट को बंद होने के बाद अगर मैं सतर्क नहीं होता हूँ ना, मैं निश्चिंत बैठा हूँ, हाँ ठीक है, फ्यूज गया होगा, पावर गया होगा, अपने आप लाइट आ जाएगी, तो ये दूसरी लाइट बंद हो जाती है। हालेलुया। और तब क्या हो गया? पूरा अंधेरा हो गया। हालेलुया। आमीन। हमेशा ध्यान में रखिए प्रभु के लोगों, कड़वाहट क्रोध को जन्म देती है। क्रोध जो है वो अपनी खास दोस्त पाप को बुलाती है, और पाप जो है वो आपको अंधकार में लेकर जाता है, और जब अंधकार आता है तो अंधकार आपको मृत्यु में ढकेल देता है। हालेलुया। इसीलिए इधर ही डील कर लेना, कड़वाहट के साथ ही डील कर लेना। आमीन। और देखिए, अगर आप आदम के समान आत्मिक मृत्यु का शिकार नहीं बनना चाहते, आदम को एक आज्ञा दी गई, उस आज्ञा का पालन उसने नहीं किया, तो वचन कहता है आदम की मृत्यु हो गई। But it was a spiritual death. What is spiritual death? Spiritual death means you are away from the Lord, you are away from the presence of God. आत्मिक मृत्यु का अर्थ होता है परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो जाना। अदन की वाटिका में परमेश्वर चला फिरा करता था, घुमा फिरा करता था। इन्होंने पाप किया, इनको अदन की वाटिका से निकाल दिया गया, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति से इन लोगों को बाहर कर दिया गया। हालेलुया। अगर आप नहीं चाहते, मैं नहीं चाहता कि हमारे जीवन में हम आत्मिक मृत्यु का भाग बने, तो आपके लिए एक वचन है, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 26 वचन निकाल लेंगे। द बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 26। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 26 वचन। द वर्ड सेज, हम सबके पास एक वचन लिखा हुआ है, मेरा विश्वास है। बी एंग्री एंड डू नॉट सिन, डू नॉट लेट द सन गो डाउन ऑन योर एंगर। हालेलुया। फिर एक बार पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। बी एंग्री एंड डू नॉट सिन, क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। हालेलुया। डू नॉट लेट द सन गो डाउन ऑन योर एंगर, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध बना न रहे। हालेलुया। क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध बना न रहे। देखिए, जब हमारे जीवन में कड़वाहट आती है तो क्रोध आता है, गुस्सा उत्पन्न होता है। दैट वो जायज़ है, करेक्ट, वो जायज़ है। गुस्सा कई बार आता है हमको, हमारी गाड़ी के सामने से अचानक से कोई अपनी गाड़ी डाल दे, जोर से ब्रेक मारना पड़े तो गुस्सा आ जाता है। सिग्नल जैसे ही लगता है,
जब हमारे सामने की गाड़ियाँ निकलती नहीं है, जब हमारे सामने की गाड़ी बंद हो जाती है, या हम थोड़ा सा देखते हैं झुक कर वो सामने वाला मोबाइल पर ही बात कर रहा है सिग्नल लगने के बाद, क्रोध आता है। हालेलुया। छोटी छोटी बातों में मनुष्य को क्रोध आता है। देखिए बाइबल बोलती है क्रोध करो पर पाप मत करो। हालेलुया। पाप इज वेरी डेंजरस। क्रोध आने के बाद फिर क्या करो पास्टर जी? क्रोध को कंट्रोल करो, उस पर नियंत्रण लो। कैसे? लव कवर्स एवरीथिंग। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले, प्रेम सारी बातों को ढांप देता है। हालेलुया। देखिए इवन इफ यू गेट एंग्री विच इज ओके, वो जायज़ है, कई बार हमको गुस्सा आता है, बट इवन इफ यू गेट एंग्री it is okay, but what word says is very important. Don't let that anger get into your spirit. Hallelujah. सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, अर्थात तुम उस क्रोध को पालना नहीं, क्योंकि थोड़े समय के बाद वो तुम्हारे आत्मा पर कब्जा कर लेता है। Hallelujah. And that is what the word says. Don't let that anger get into your spirit. Hallelujah. क्योंकि आपका क्रोध जब प्रकट होगा तो वो सारे रिश्तों को खत्म कर देगा, इस बात को याद रखिएगा। और आपका जीवन एक अच्छे पवित्र जीवन से पाप में परिवर्तित हो जाएगा। हालेलुया। आपके क्रोध पर विजय कैसे पाना है, इसका भी उत्तर मैं आपको बताऊंगा वचन से। हालेलुया। क्योंकि क्रोध आएगा, क्रोध जब प्रकट होता है तो आप क्या करते हैं? बिना सोचे समझे किसी को कुछ भी बोलता है आदमी गुस्से में। ए चल तू मेरे को ज्ञान मत बांट, बस अब आप मेरे को मत सिखाइए, मैं बहुत वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, मुझे पता है कब क्या करना है। नहीं, आप हमको ज्ञान मत बांटो। अरे सिस्टर नहीं रहने दो, अब आपने सलाह दी, बहुत अच्छे, थैंक यू वेरी मच, आपकी सलाह आपके पास रखो। हम एडमेंट हो जाते हैं। हालेलुया। हमको लगता है हम दुनिया में सबसे होशियार, बाकी दुनिया बेकार, लेकिन ऐसा नहीं है। हालेलुया। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा, ये परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया। वचन का आपके क्रोध पर विजय कैसे पाना है वो यहीं पर लिखा है, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे। हालेलुया। आमीन। उसके आगे का वचन पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इफिसियो 4:27 द वर्ड सेज एंड गिव नो अपॉर्चुनिटी टू द डेविल। वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कर लो। एंड गिव नो अपॉर्चुनिटी टू द डेविल, और न शैतान को अवसर दो, क्योंकि जब आप क्रोध करते हैं और वो क्रोध बना रहता है तो वो शैतान को आप अवसर देते हैं ताकि वो उस क्रोध को पाप में परिवर्तित कर दे। हालेलुया। इसीलिए क्रोध करो पर सूर्यास्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध शांत होने पाए, ऐसा वचन में लिखा है। आमीन। अंग्रेजी अनुवाद में बहुत सटीक लिखा है, ये हिंदी में बराबर नहीं लिखा है। शैतान को अवसर न दो, मौका न दो, ये हिंदी में लिखा है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट ट्रांसलेशन। द करेक्ट ट्रांसलेशन इज इन जो ओरिजिनल बाइबल में लिखा गया है, एंड गिव नो प्लेस टू द डेविल। शैतान को अवसर न दो, नहीं, शैतान को जगह न दो। हालेलुया। अवसर यानी तो मौका होता है। परमेश्वर का जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन है पवित्र शास्त्र का इस वचन का, वो कहता है एंड गिव नो प्लेस टू द डेविल, शैतान को जगह मत दो। हालेलुया। नाउ हियर द वर्ड प्लेस इन ग्रीक लैंग्वेज इज फुटहोल्ड, है ना, अपने पाँव को धरना, है ना, उस स्थान पर अपने पाँव को धरना, फुटहोल्ड कहा गया है ओरिजिनल लैंग्वेज में, ग्रीक लैंग्वेज में, जिसमें पवित्र शास्त्र नया नियम लिखा गया है, उसमें प्लेस ये जो वर्ड आया है, जगह ये जो वर्ड आया, इसको फुटहोल्ड यानी पाँव धरने का स्थान वो दिया गया है। हालेलुया। इसका अर्थ है जब आप क्रोधित हो जाते हैं और जल्द से जल्द अगर आप उस क्रोध पर काबू नहीं पाते हो, तब आप शत्रु या शैतान को आपके जीवन में नियंत्रण, कंट्रोल करने की अनुमति दे देते हो। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा, शैतान 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 करते। अरे किसने बोला शैतान इधर थोड़ी है, शैतान पाँव के नीचे है। लेकिन देखिए सिंप्लिसिटी के साथ जो छोटे बच्चों को संडे स्कूल टीचर सिखाते हैं, पासबान सिखाते हैं, कई पासबानों को मैंने देखा है, शैतान हारा हुआ, यीशु, शैतान इधर है ही नहीं। लेकिन आपका इमेजिनेशन देखिए, शत्रु चालाक है, वो आपके मन पर कब्जा करता है, वो आपको प्रोवोक करता है कि आप शैतान को ऐसा ऐसा दिखाए ताकि वो आपके सिर पर आकर हावी हो सके।
जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। शैतान हारा हुआ होता है, शैतान हारा हुआ नहीं होता है। सिर पर बैठा हुआ कैसा हारा रहेगा? वो तो क्राउन बन जाएगा आपके सिर का, वो कैसा हारेगा? जिसके सिर पर क्राउन होता है वो भला कैसे हार सकता है? आप शैतान को नियंत्रण दे देते हो जब आप क्रोध को पाप में बदलते हो। आमीन। आप जिस मूड स्विंग में हो उस स्थान पर अब शत्रु अपने पाँव को धर दबोचता है, उसको फुटहोल्ड कहा गया है। हालेलुया। क्योंकि आपका मूड स्विंग जो हो रहा है ना, आपका मन कंफ्यूज हो गया है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कड़वाहट से भरे हुए, आप बहुत क्रोधित है, और उस क्रोध को अगर हम पाल कर रखते हैं ना, तो मेक श्योर आप डेविल को फुटहोल्ड, आप पर शैतान को ये अवसर देते हो कि वो आपके ऊपर हावी हो सके, आपके स्थान को वो ग्रिप कर सके, उस पर कब्जा पा सके, और उसके द्वारा फिर वो आपको पाप करने पर मजबूर करता है। हालेलुया। इस बात को समझिएगा, क्रोध करो परंतु पाप मत करो, ऐसा लिखा है। और फिर शैतान अपनी दुष्टात्माओं को, ही विल कॉल हिज डीमंस, वो अपनी दुष्टात्माओं को आदेश देता है और कहता है कि अब इस व्यक्ति को पूरी तरह से आपको नेस्तनाबूद कर दो, क्योंकि इसमें एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करने की और दूसरों के अपराधों को ढांपने की क्षमता खत्म हो गई है। हालेलुया। एंड दैट टाइम इट इज वेरी इजी फॉर द डेविल टू प्ले द गेम ओवर योर लाइफ। आमीन। और वो सटीक समय है जब शत्रु आपके ऊपर संपूर्ण नियंत्रण पाता है, क्योंकि उसने अभी आपके स्थान पर कब्जा कर लिया है। अपनी लोमड़ियों को बुलाता है कि इसका काम तमाम करो। कैसे करें? अरे आप अब कर सकते हो आराम से, क्योंकि अब इसके अंदर वो हृदय नहीं है, इसके अंदर तो उस व्यक्ति के प्रति कड़वाहट है, जबकि इसका परमेश्वर का वचन तो उसे क्षमा करने के लिए कहता है। और क्योंकि अब इसके अंदर कड़वाहट और क्रोध है, इसलिए तुम अब इसको नेस्तो नाबूद कर दो। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले प्रभु क्या कहना चाहता है। आमीन। प्रियो, ये परमेश्वर के वो अद्भुत वचन है जिसको हमको सिर्फ सुनना नहीं है, समझना है और उस पर चलना है। हालेलुया। आई नो टू वॉक ऑन द वर्ड इज नॉट इजी, बट टू वॉक ऑन द वर्ड इज नॉट इम्पॉसिबल। हालेलुया। वचन पर चलना आसान नहीं है, परंतु वचन पर चलना असंभव भी नहीं है। हालेलुया। नाउ आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन। वुड यू लाइक टू शट द डोर ऑन डेविल्स फेस? कितने लोग हैं, अगर आप मेरे सामने लाइव होते तो मैं पूछ लेता कि आप में से कितने लोग हैं जो शैतान आपके द्वार पर आता है और आप उसके मुंह पर दरवाज़ा दे मारते हो, बंद कर देते हो, उसको एंट्री नहीं देते हो? कितने लोग चाहते हैं ऐसा कि शैतान आपके जीवन में कोई कार्य न कर सके, सफल न हो सके? तो मेरा विश्वास है जितने लोग उपस्थित रहते वो सब फिजिकली अपने हाथों को उठाते। हम चाहते हैं शत्रु हमारे जीवन में प्रवेश न करे। हालेलुया। आज मैं आपसे इस यूट्यूब के चैनल पर से सवाल पूछता हूँ, हाउ मेनी ऑफ यू वांट दैट व्हेन डेविल विजिट्स योर डोर, उसके चेहरे पर, उसके मुख पर आप फटाक करके दरवाजे को बंद करें, अर्थात उसको आप अपने जीवनों में प्रवेश न दें? कितने लोग चाहते हैं ऐसा? आमीन। अगर आप जिस भी स्थान पर है वचन सुन रहे तो विश्वास से स्वर्ग के परमेश्वर से कहे, प्रभु मैं चाहता हूँ, पिता मैं चाहती हूँ कि शत्रु जब हमारे सामने आए तो हम उसके मुख पर अपने घरों के दरवाज़ों को, अपने हृदय के दरवाजे को, अपने मन के दरवाजे को दे मारे, ताकि वो हमारे जीवनों में, हमारे आत्मा में, हमारे मनों में प्रवेश न कर सके। हालेलुया। आमीन। इसका उत्तर हम कल सीखेंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप इस बात को बड़ी गंभीरता से समझें। आमीन। हम ये जो रोज़ वचन पढ़ते हैं, मनन करते हैं, अध्ययन करते हैं, इसको बनाने के लिए बहुत समय लगता है। इसको प्रभु के साथ प्राप्त करने के लिए प्रभु के साथ बैठना पड़ता है, बहुत सारे बातों का बलिदान करना होता है। वचन इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वचन में आशीष होती है और आशीषों को पाने के लिए बलिदान देना पड़ता है। हालेलुया। ये हम लोग जो रोज़ वचन पढ़ते हैं इसको बड़ी गंभीरता से आप लेना प्रभु के लोगों, क्योंकि परमेश्वर की आँखें और कान दोनों हमारी ओर लगा हुआ है। हालेलुया। कल के अध्ययन में हम सीखेंगे कि कैसे हमको शैतान के मुंह पे जीवन के द्वारों को बंद करना है, सेवकाई के द्वारों को बंद करना है। आमीन। और मैं आपको कल वचन के द्वारा इस बात को बताऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे और दी है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए प्रियो, आज हम यहाँ समाप्त करेंगे और हम इस समय धन्यवाद की प्रार्थना करेंगे। लेट्स प्रे।
खुदावन प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम के लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु फिर एक बार इस सुंदर वचन के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने इस वचन के द्वारा हमसे आज बातचीत की राजा, हमारे मनों को तैयार किया। हम तेरा गुणानुवाद करते हैं प्रभु जी। जो वचन आज हमने सीखे हैं राजा, तो हमें सामर्थ्य दे, बल दे प्रभु, समझ बुद्धि और ज्ञान दे, ताकि हम अपनी कड़वाहट, अपने क्रोध पर नियंत्रण को ले सके, ताकि हम शत्रु के मुख पर, अपने द्वारों को उसके मुंह पर दे मार सके। परमेश्वर पिता, शत्रु हारा हुआ है और उसको तूने हमारे पाँव के नीचे कुचल डाला है, और दिन प्रतिदिन हम उसको कुचलते हैं। ऐसे विश्वास की घोषणा हम यीशु नासरी के नाम से करते हैं। लूसीफर और उसके राज्य की हर एक लोमड़ी को यीशु के नाम से हम अपने पाँव के नीचे कुचलते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु, हम अपने जीवन में आज़ादी की घोषणा यीशु नासरी के नाम से करते हैं। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, आगे के संपूर्ण समय को तुझे सौंपते हैं। तूने हमारी विनती को स्वीकार किया, ऐसा हम विश्वास करते हैं, और इस प्रार्थना और विनती को धन्यवाद और पूरे विश्वास के साथ हमारे उद्धारकर्ता जीवित परमेश्वर यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण करें। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। इजराइल के लिए प्रार्थना करें, भारत देश के लिए प्रार्थना करें, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें। एक दूसरे को अपनी प्रार्थना में स्मरण रखें, क्योंकि धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, ऐसा याकूब 5:16 में लिखा है। हालेलुया। आइए प्रियो, आज हम यहाँ समाप्त करेंगे। कल हम फिर एक बार मिलेंगे। पूरी तैयारी के साथ आइएगा और प्रभु की आशीषों को जरूर पाइएगा। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।